संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। साहिब कहते हैं छोटी छोटी ईंटें, कंकड़, बजरी, सीमेंट जोड़ के और महल बना दिया और कहता ये मेरी कोठी है, देखो साहब जी ये मेरा महल है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। बहुत आए उस महल में, चले गए। यह चमनी हुई रहेगा और करोड़ों जानवर अपनी अपनी बेलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, अपनी बोली बोलेंगे। पीछे दृष्टांत रहेंगे। हमारा दादाजी जो था ना जी, 1 क्विंटल को ऐसे उठाता था जैसे 5 किलो को उठाते। अच्छा जी, हाँ जी, देखो ये हवेली ये हमारे परदादा जी की है। हाँ जी बिल्कुल है। फिर वो तो चले गए, हम भी चले जाएंगे। पेड़ होता है बहुत बड़ा, सायंकाल भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आके बैठते, बोलते रैन बसेरा करेंगे वो वहां पे। रात को शाम को बैठ गए, भोर होती है सुबह भिन्न भिन्न दिशाओं में उड़ के चले जाते हैं। हम भी घर मकान परिवार रूपी पेड़ पर आगे बैठते हैं और मौत पे भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। पता ही नहीं कहा है, उसका दिन फिक्स है, फला दिन गुजरा था, उसके लिए ये काम करो। वो तो गया, कहाँ गया पता नहीं। हम जिंदा हैं तो तारीखें याद रखेंगे, उसके किए गए कर्मों, अच्छे कर्मों को भी याद करेंगे। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। साहिब समझा रहे हैं, मटा चोला हुआ पुराना कब तक सीवे कर जी, जब इस शरीर गर्द हो जाता है
बेकार आने लगते हैं। जी ऐसे करो, जी क्या करो, जी किडनी बदलवा लो, किडनी गई है, सिलाई करेंगे वहां। जी पथरी है, ऑपरेशन करा दो, सील दो, डॉक्टर निकाल के पथरी और सील दे उस चमड़ी को, ऐसे सीलते जैसे कपड़ा सीलता है वो दर्जी। जब तक प्राण है सीलते रहो, जब प्राण निकल जाएंगे तो फिर सिलाई होती इसकी। फिर क्या सीलेंगे, किसने सीलेंगे? दिल का अमर भी कोई नहीं मिल गया, जो मिल गया सो गर्जी। शायद कहते हैं परमात्मा का भगत तो कोई नहीं मिला, जो मिल गया सो गर्जी। संसार की जरूरतें पूरे करवाने वाले और मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाले आते हैं, पर वो चाहने वाला तो कोई नहीं आता। कह रहे हैं साहिब, कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिलिया दर्जी, अब मिलेंगे दर्जी। चाहे कितना भी वृद्ध शरीर हो रहा हो हमारा, संत मिल गए, हम वेद बताएंगे भाई ये कर्म है, भक्ति कर्म जी। कठिन कार्य है, एक पैर पे खड़ा नहीं होना, व्रत रखना नहीं है, वन में जाना नहीं है, कठिन कार्य करने नहीं। घर में रह के भोजन तो करते हो, हाँ जी, भोजन करना मुश्किल होता है जब दांत दुखता है या जाड़ दुखती है ना, कहते ना वो बना दो, दरवाजे को बोलते हैं जाड़ निकलवा के आया हूं जी, हलवा बना दो जो बिना दांत लगे अंदर लगता है, दांत नहीं लगाना पड़ता हलवे पे, अपने आप लगता है। एक आधा दर्द ना दांत दुखना बाधा मार देता है, क्योंकि जवानी में बहुत खाया होता होगा माल, और वो टाइट हो गया सामान घर में है तो सब कुछ, फिर बनाता नहीं कोई, बहाना मारेगा, बेटा तो दांत सा दुख रहा है, पापा जी क्या करूं, अरे थोड़ा बना दे, दलिया बनाओ, अरे दलिया से तो दांत लगते बेटा, दांत भी टूट सकता है मेरा, वो बना दो ना, चीखना चीखना जो कढ़ाई में चीखता हलवा, अरे तो याद नहीं है बेटा हलवा, हाँ बना दे, आधी किलो बनाया, सारा सब कर गया, पिताजी ये सारा खा लो ले गया, बेटा कुछ बीमार सा भी हूं, देखता हूं सारा खा गया, खाता हुआ तुम्हारी ताकत थी, आजकल वालों खिला के दिखा दो ना, कोई नहीं खाता जी, चरचरा खाएंगे, चरचरा क्या खाओगे भाई, ताकत थी हलवे में, मिट्टी में, घी में, काम करते थे, जिस्म का ताकत थी, तब करते थे वो। अब वाले बच्चे पता क्या करते हैं, मम्मी शाम देखो तो मलाई आ गई, मलाई वाले को नहीं सकते वो, और पहले वाले क्या करते थे, मलाई खाते थे दूध में डलवा के। अभी जाते ना हमारे कई भाई ऐसे है, हलवाई के पास खड़े हो जाते हैं, भाई मलाई मार के दूध बना दे, अच्छी डालता वो, शादी में भी कई बार देखा होगा ना, एक कपड़े की होती है दूर सी, कौन ही पाती है वो, दूध की कसोड़े होते हैं अपनी मिट्टी के, वो होते हैं, और ऐसे कसोड़े वो गर्म दूध डालते ही 5 मिनट में नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, भाई साहब डालते थोड़ी सी, और वो मलाई डलवा के खाते, समय की बात नहीं होती, था कभी समय 2-2 किलो 3-3 किलो एक जना पिया करता, आजकल पूरा परिवार 1.5 किलो में डटा गया है, 1.5 किलो बहुत है, करना क्या, चाय बड़ी गर्मों तो दूध तो मिलना नहीं किसी, कई बार तो चाय ऐसी मिलती है जैसे रेलवे स्टेशन मिलती है, बस अड्डा मिलती है, कोई फैलता है नहीं, एक आ गया सही गर्मी में ऐसी दूध की चाय पीता था, समझी था वो आ गया, समझ बना के पतली ही चाय पकड़ा दी, जरा समझ जी आई हो, आप चाय बनाना सीख रहे हो, या दूध नहीं थारे घर में, क्या नहीं दूध बहुत है, फिर दूध पत्ती डाल के ले आ,
फिर भी पानी मिला जाए तेरी उस्ताद की है। फिर आधा पानी डाल दिया, चलो कम से कम इतना चलेगा। समय की बातें होती हैं भाई, महंगाई ज्यादा हो गई है। पहले महंगाई हो से ना हो तो पूरा खाते थे, अच्छे से प्यार से मिलते थे, बैठते थे। अब समय नहीं किसी के पास। जो 2 घंटे समय मिलता ना बातचीत करने का आपस में बैठ के, वो टीवी खा जाता है, बस मोबाइल खा जाता है आजकल। बच्चों को नहीं पता, बेटा तेरे दादाजी का नाम क्या है, मम्मी को पूछूंगा, दादा का नाम नहीं पता है। आजकल के बच्चों को तीसरे दादा का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में भी दादाजी आते ही नहीं, कहीं भी आते। अगर दादा जवान है, 55-60 साल का दादा बन गया ना, फिर तो खिलाएगा उसको, बाजार ले जाएगा, फिर तो समझेगा दादाजी है, कुछ खिलाएगा तो भाई समय का योग होता है। कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिल गया दर्जी, आखिरी पड़ाव में मिल गए संत। अब भी बची है, उसको रख ले, गई को जाने दे, जो उम्र गई। चाहे तेरे 2 वर्ष के श्वास है, चाहे 6 महीने के श्वास बाकी है, अब कर लेगा। दिल के मरहम में समझन मिल गए, परमार्थ के दर्दी वो परमार्थ कर्म करते हैं। क्या करते हैं? भलाई का काम। फिर भलाई का काम करेंगे तो क्या होगा? कर भला हो भला, अंत भले का भला। कर बुरा होगा बुरा, अंत बुरे का बुरा। भला करो, भला करने की टाइम नहीं है। भूखे को अन्न दोगे भला है, जरूरत को कपड़ा दोगे भला है, और अशिक्षित को शिक्षित बनाओगे ऊंचा भला है, और अज्ञानी को आत्मज्ञानी बनाओगे तो सबसे बड़ा भला है। यह आत्मा का भला है, वहां शरीर का परिवार का भला था, यह आत्मा का भला है। आत्मा परमात्मा से मिलेगी, जन्म मरण के मार्ग से छूट जाएगी और अपने परम पिता परमात्मा के देश में जाएगी, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। जन्म मरण के रोग से छूट जाती है वो। और भला तो भाई परमार्थी कर्म तो करना चाहिए। एक बार एक पिताजी थे, उनका पुत्र नौकरी लग के शहर में चला गया। उसका पोता 10वीं 11वीं पढ़ता था। वो छुट्टियों में वेकेशन में गांव में आ गए। अब दादाजी पकड़ के उसने बोली, पोते की घुमा रहा सारे गांव में, देख बेटा अपना बाग, देख अपने खेत, सब कुछ दिखा रहा है। तो बोला दादाजी ये पौधा किस चीज का? कहता बेटा आम का पौधा है। कहता आम लगा दो ना दादाजी, मेरी से लगवा लो हाथ से। कहता चलो बेटा, 2 आम के पौधे ले आए, एक घर में लगा दिया करना, एक खेत में लगा दिया, सड़क के साथ खेत था। तो बोला दादाजी पौधा जी बता, इन दोनों आम के पौधों में कौन सा जल्दी बढ़ेगा और कौन सा ज्यादा परमार्थी बनेगा, दूसरे का भला करेगा? तो पिताजी बोले दादाजी ये घर वाला है ना, ये अच्छा बनेगा, सुरक्षा होगी, पानी दिया जाएगा, और खेत वाले को तो कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। कहता ठीक है बेटा। चला गया वो। 4 साढ़े 4 साल के बाद वापिस आता है पोता, दादाजी मुझे दिखाओ पौधे। चलो बेटा, अपने प्लॉट वाले हो गया, वो दिखा पौधा, वो लगभग इतना बना था कि 5-7 आदमी बैठ गए, छा दे, छोटा छोटा का फल आने लगा था। अब खेत वाले पौधे के पास गया, वो बहुत बड़ा पौधा हो गया, 50 आदमी बैठे छाया में, छाया दे रहा और फल भी लगे हुए। अब पूछता है वो, दादाजी एक बात बताओ, ये तो बाहर खड़ा था, इतना ऊंचा बड़ा हो गया,
और ये घर में था, कहता बेटा सुनो, घर वाले को हवा कम मिल रही थी, रोशनी कम मिल रही थी, सीमा बंधा हुआ था। यह पहाड़ था, पूरी ऊर्जा मिली सूर्य की, वायु मिली, पानी मिला, और आंधी में जड़ें मजबूत होती गई, और ये अपने आप बड़ा हो गया। और देखा पूरे गांव के आदमी आते जाते यहां से इसके नीचे छाया में बैठते हैं, फल भी खाते हैं। पता क्या कहते हैं वो, भला हो उस आदमी का जिसने ये पौधा लगाया। ये क्या कार्य है? परमार्थी कार्य। और घर वाला क्या था? 5 आदमी घर के थे, बैठ जाओ जी 5 खा लो जी 1 किलो आम। क्या था ये? छोटा कार्य। यानी हम 5 आदमी अपने लिए जी रहे हैं, और वह दूसरों के लिए। किसी को लगाया होगा ना, परमार्थी कर्म बन गया। पूरा गांव गुण गाता है कि फलना परिवार में पौधा लगाया था, पूरा गांव छाया। क्योंकि रास्ते पे आते जाते राहगीर तो बैठते हैं। गर्मी के मौसम में अगर हम सड़क पे भी चलते हैं ना 2 किलोमीटर, तो भी पौधे की छाया में ही बैठते हैं। कहीं देखो तुम, तपती धूप है, सड़क पे कहां खड़े होते हम? चाहे बाइक पे हो, चाहे स्कूटी पे हो, चाहे पैदल हो, पौधे की छाया में खड़े होते हैं, थोड़ी देर बैठते। कौन है पौधे? चलते फिरते मकान है हमारे। सोच लो, मकान का ही तो कार्य कर रहे हैं, वो शेल्टर दे रहे हैं, उन्हें धूप से बचाते हैं, ठंडी छाया देते हैं। ठंडी क्यों होती है? जो तपिश थी ना ऊपर धूप की, पत्ते सूख गए, नीचे शीतल छाया आ गई। ऐसे ही जो परमार्थी व्यक्ति है हमारे समाज में, वह समाज के प्रति ऐसे ही पेड़ों का, छायादार पौधों का, फलदार पौधों का कार्य करते हैं, तो वही पूजा के योग्य है, वही महत्वपूर्ण है हमारे समाज में। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीवन तो वह जो दूसरों के लिए दिया गया। दूसरे गुण गाएंगे, फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, और जो घर में बैठे श्रीमान जी 4 द्वार के भीतर रहे, समय बिता के चला गया, पड़ोसी पास में घर से कोई गुजर गया, पता नहीं थी कौन गुजरा, पता ही नहीं है। सोचो, परमार्थी बनने का कार्य है मनुष्य का, और भक्ति करने का कार्य भी मनुष्य का। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, नहीं मंदिर में बेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, नहीं मंदिर में बेरा। जगमग चोट लगे गुरु गम की, जगमग ज्योत जले गुरु गम की, सांझ से हुआ सवेरा, सांझ से हुआ सवेरा साधो, सांझ से हुआ सवेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर
बसत है नहीं पत्थर में बेरा। पत्थर माही आग बसत है नहीं पत्थर में बेरा। चकमक चोट लगे गुरु गम की, चकमक चोट लगे गुरु गम की। अग्नि फिरे चुफेरा। अग्नि फिरे चुफेरा साधो, अग्नि फिरे चुफेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। पत्थर मृग की नाभि बस कस्तूरी नहीं मृगा न बेरा। मृग की नाभि बस कस्तूरी नहीं मृगा में बेरा। मृग की नाभि बस कस्तूरी नहीं मृगा न बेरा। मृग की नाभि बस कस्तूरी नहीं मृगा में बेरा। व्याकुल हुआ फिरे जंगल में, व्याकुल हुआ फिरे जंगल में। सूंघे घास घनेरा। सूंघे घास घनेरा साधो, सूंघे घास घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जब लग सुनता फिरे कंवारी नहीं प्रीतम का बेरा। जब लगी सुरता फिरे कवारी नहीं प्रियतम का बेरा। आठों पहर रहे आलस में, आठों पहर रहे आलस में। खेल खेल घनेरा। खेले खेल घनेरा साधो, खेले खेल घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु रामानंद मिले मोहे पूरे गुरु, जागा भाग भलेरा। रामानंद गुरु मिल पूरे, जागा भाग भलेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरण चित चेरा। गुरु चरणन चित चेरा साधो, गुरु चरणन चित चेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर